हेलो एवरीवन, आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं सेमीकंडक्टर और डिवाइस का वीवीआई सवाल जो बोर्ड मॉडल है, जो 12th बोर्ड में पूछा जाता है। उन सवालों को करवाएंगे और उन सवालों को देखेंगे, उसका आंसर कैसे लिखेंगे, सवाल कैसे पूछे जाते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे चैप्टर का, लगभग सारे चैप्टर का जो सब्जेक्टिव टाइप है और ऑब्जेक्टिव टाइप है वो करवा चुके हैं, जिसको जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। वहां से आप अपनी तैयारी को बढ़ा सकते हैं। और वहां पे वीवीआई सवाल ही करवाया गया है, जो बोर्ड मॉडल है, बोर्ड से रिलेटेड है, वैसा ही सवाल पूछे जाते हैं। यदि उन सवालों को आप कर लेते हैं तो उनसे रिलेटेड जितने भी सवाल अदर भी आएंगे तो वो सवाल आपसे सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन उन सवालों को करने के बाद। तो आज की सवाल है, आज की जो टॉपिक है, जो सिलेबस से रिलेटेड है, क्या चीज, सेमीकंडक्टर, और उसका सवाल किस तरीके से पूछा जाता है, इस पे डिस्कस करेंगे। देखिए सवाल यहां पे है, चालक, अर्धचालक और कुचालक क्या है। व्हाट आर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। देखिए ऐसे सवाल पूछेगा, या तो फिर आपसे सवाल करेगा ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, यानी एनर्जी बैंड के आधार पे चालक, अर्धचालक और कुचालक को बताएं ये क्या है। ठीक है, यानी देखिए तीनों बताना है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो देखिए यहां पे एनर्जी बैंड में दो बात समझनी है, एनर्जी गैप पे रिलेटेड। एक होता है यहां पे जिसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, और एक बोलते हैं जिसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। और दोनों के बीच जो गैप होती है उसको बोला जाता है एनर्जी गैप, या तो फॉरबिडन गैप, ठीक है, या तो बैंड गैप। देखिए तो यहां पे दो बैंडों के आधार पे इसको बतलाया गया है। देखिए होता क्या है एक्चुअली, यहां पर यदि कंडक्टर लें तो ये रहा इसका कंडक्शन बैंड, जिसको बोलते हैं क्या चीज, चालन बैंड। ये हो गया चालन बैंड। और इसके लिए एक होता है वैलेंस बैंड। ये हो गया VB, जिसको बोलते हैं वैलेंस बैंड यानी संयोजी बैंड। यहां पे देखिए इसमें क्या है, आपने देखा कि जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड जो है वो दोनों ओवरलैप कर जाता है। यानी जिस मटेरियल में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों आपस में ओवरलैप्ड कर जाए कुछ पार्ट, तो वो क्या होता है, कंडक्टर होता है, यानी चालक होता है। ठीक है, एक हो गया, ये हो गया कंडक्टर। अब देखो दूसरी बात बताते हैं। अब आता है अर्धचालक। ये देखो कंडक्शन बैंड रहा, और ये देखो वैलेंस बैंड, और इसके बीच जो गैप है, जो एनर्जी का डिफरेंस है, उसको बोलते हैं बैंड गैप या तो एनर्जी गैप। एनर्जी गैप जो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी यहां पे मैं बात करूं कि जैसे सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन की जो बैंड गैप होती है, यानी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, जिसका वैल्यू होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और जर्मेनियम लोगे तो जर्मेनियम का होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या चीज, बैंड गैप यानी एनर्जी गैप। मतलब हुआ कि देखिए जिस समय मैं बात करूं लो टेम्परेचर पे, तो लो टेम्परेचर पे जो सेमीकंडक्टर होता है वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है।
लेकिन क्यों इंसुलेटर होता है? क्योंकि उस समय यानी लो टेम्परेचर पे इसका जो कंडक्शन बैंड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होती है कंडक्शन बैंड में वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और फ्री इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर में होता है, उसके कंडक्शन बैंड में होता है, ठीक है। तो इसमें नहीं होता है। लेकिन वही यदि क्या होता है, टेम्परेचर को बढ़ा दोगे, तो टेम्परेचर को बढ़ाने से यानी टेम्परेचर बढ़ाने से यानी हीट एनर्जी मिला, हीट एनर्जी मिलने से इसका जो बैंड गैप है, ठीक है, कितना सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसी एनर्जी मिला, तुरंत जो है से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप कर जाता है। और जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तुरंत वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप कर जाता है, ठीक है। तो यहां पर एक प्रकार का रिलेशन कंडीशन है, ये किसके लिए? सेमी कंडक्टर के लिए। तो ये हो गया सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालक की स्टोरी। अब देखो यहां पे आते हैं, देखो ये रहा कंडक्शन बैंड और ये रहा वैलेंस बैंड। ये गैप जो है यानी एनर्जी गैप ग्रेटर हो गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। जैसे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर हो जाएगा तो क्या होगी, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए। तो वो मटेरियल जो होगा जिसके पास ऐसा रूल फॉलो होगा वो होगा इंसुलेटर, वो होगा बैड कंडक्टर, और उसका कंडक्शन बैंड प्योर खाली रह जाता है, जिसके कारण उसमें करंट फ्लो नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से एनर्जी गैप के आधार पर तीनों का डिफिनेशन दे दिया गया है ना। कंडक्टर का ओवरलैप करेगा कौन कौन, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, तो उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर। यानी कंडक्टर के कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, इंसुलेटर के कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। लेकिन देखिए इंसुलेटर का बिहेव सेमीकंडक्टर के पास भी होता है, लेकिन लो टेम्परेचर पे। तो देखिए सेमीकंडक्टर में आइए, सेमीकंडक्टर में क्या है, बैंड गैप जो है वो क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। यानी हर जो सेमीकंडक्टर है उसको थोड़ा थोड़ा सा एनर्जी दे देंगे तो सबका रेंज है, दे दोगे तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाएगा। कंडक्टर इंसुलेटर में बैंड गैप ज्यादा होता है, कितना से, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो जिस मटेरियल में ऐसा होगा वो बैड कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया कंडक्टर, ये सबसे रिलेटेड। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो फिर नोट कर सकते हैं, यहां पर लिख देंगे। ये हो जाएगा चालक यानी कंडक्टर, ये हो जाएगा अर्ध चालक लिख देंगे, यानी हो गया ये सेमीकंडक्टर लिख देंगे इंग्लिश वाले, और ये हो गया कुचालक यानी इंसुलेटर लिख देंगे इंग्लिश वाले। ओके, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए अब क्या डोपिंग से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डोपिंग। देखिए डोपिंग क्या है मैं बताता हूं। सेमीकंडक्टर जो होता है मैंने पहले बताया कि लो टेम्परेचर पे वो इंसुलेटर होता है, और यदि उसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा, यानी उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने की 2 प्रोसेस होती है। एक होती है कि जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसका टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, मतलब उसमें चालक का गुण आ जाएगा, कंडक्टर का गुण आ जाएगा और उससे करंट पास होने लगेगा। लेकिन यदि आप टेम्परेचर नहीं बढ़ाते हैं तो एक रूल और है, उसमें इंप्यूरिटी मिला दीजिए। इंप्यूरिटी का मतलब होता है अशुद्धि, अशुद्धि मिला दीजिए। और अशुद्धि का लेकिन बाउंडेशन है, आप ट्राईवैलेंट मिला सकते हैं यानी त्रिसंयोजी। त्रिसंयोजी कहने का मतलब हुआ जैसे एल्युमिनियम हो गया, ठीक है। तो फिर पेंटावैलेंट यानी पंच संयोजी, यानी जैसे फास्फोरस हो गया। यदि तो ट्राईवैलेंट या तो फिर पेंटावैलेंट,
मिलाते हैं इम्प्यूरिटी, तो इस इम्प्यूरिटी के कारण उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो यही जो इम्प्यूरिटी मिलाते हैं कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, है ना, उसमें चालकता का गुण लाने के लिए, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, डोपिंग। यानी डोपिंग एक प्रकार का कंडीशन हुआ, किस लिए, तो सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, या तो सेमीकंडक्टर को कंडक्टर में कन्वर्ट करने के लिए जो इंप्योरिटी मिलाई जाती है। देखो, अर्धचालक में अशुद्धि को मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं। यानी द मिक्सिंग ऑफ इंप्योरिटी इन सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। यही पूछा जाएगा डोपिंग क्यों किया जाता है, सवाल को बदल देगा। यदि पूछा जाएगा कि सेमीकंडक्टर को डोपिंग क्यों किया जाता है, अर्धचालक में डोपिंग क्यों जरूरी है, तो बोलना है सेमीकंडक्टर को कंडक्टर में बदलने के लिए या फिर उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। ओके, हाँ, तो क्या होगा बढ़ाने से, डोपिंग करने से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आगे बढ़ता हूं, नोट कर लें या तो स्क्रीनशॉट रोक करके ले लें। देखो नेक्स्ट सवाल है यहां पे, पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक को समझाएं। यानी एक्सप्लेन पी टाइप एंड एन टाइप सेमी कंडक्टर। देखो, पी टाइप अर्धचालक पहले है, यानी पी टाइप सेमी कंडक्टर। देखिए, मैंने बताया कि डोपिंग जो करते हैं वो दो तरीके से करते हैं। एक करते हैं ट्राइवैलेंट मिलाते हैं, यानी त्रिसंयोजी मिलाते हैं, और एक मिलाते हैं पेंटावैलेंट, जिसको बोलते हैं पंचसंयोजी। तो इसी में दोनों छुपा हुआ है। जब आप इंप्योरिटी तो डोपिंग कर रहे हैं ट्राइवैलेंट मटेरियल से, इसका मतलब है जो रिजल्टिंग मटेरियल बनेगा, ठीक है, उसका नाम है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और यदि प्योर रहेगा तो उसको इंट्रिंसिक बोलते हैं। लेकिन जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन रहा है कब, जब जो है से ट्राइवैलेंट मिला रहे हैं, तो ट्राइवैलेंट मिलाने से जो मटेरियल बनेगा सेमीकंडक्टर का, जो अशुद्धि मिलाने से बनेगा, वही होगा यहां पर पी टाइप सेमीकंडक्टर। यानी देखो, अर्धचालक के साथ त्रिसंयोजी, यानी यही मैंने बता रहा है कि क्या है, ट्राइवैलेंट है, अशुद्धि मिलाने से यानी डोपिंग करने से बने परिणामी अर्धचालक को पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या क्या लिखेंगे, व्हेन ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी इज मिक्स्ड इन प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर दो बार लगता है, लिखा गया है जी, प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है, क्रिस्टल, देन द रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पी टाइप। ठीक है, इसको देखो समझाता हूं। जैसे मान लेता हूं कि ट्राइवैलेंट के रूप में सपोज कीजिए एल्युमिनियम ले लिया, एल्युमिनियम ले लिए, ठीक है, ये ट्राइवैलेंट है, इधर होल बच रहा है, अब देखिए सिलिकॉन के साथ इसको मिला रहा हूं, देखिए यही क्रिस्टल बन गया, जिसमें ये देख रहे हो होल, ये क्या है, होल है। तो ये होल इस क्रिस्टल में घूमते रहता है, इस लैटिस में घूमते रहता है। क्यों घूमते रहता है, यहां होल है, तुरंत इसके इलेक्ट्रॉन को पुल कर लिया, खींच लिया, यहां पर आगे इलेक्ट्रॉन, अब यहां होल बन गया।
फिर वहां पर कहीं से खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को, दूसरे जगह होल बन जाएगा। तो बार बार इस तरह से होल क्या करते रहता है, घूमते रहता है, और इस तरीके से क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन भी मूव करते रहता है उसके साथ। तो क्रिस्टल का टेम्परेचर खुद ब खुद बढ़ जाता है, और क्रिस्टल का टेम्परेचर बढ़ने से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ओके, तो कंडक्टिविटी बढ़ गया, मतलब इंप्योरिटी आने से कंडक्टिविटी बढ़ गया, और यह सेमीकंडक्टर कंडक्टर में बदल जाता है। यानी सिलिकॉन एक प्योर सेमीकंडक्टर है। तो प्योर यदि सेमीकंडक्टर रहेगा तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल जो होगा वो आपस में बराबर होगा। लेकिन इसमें यदि बात करें तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो लेस है किससे, नंबर ऑफ होल से। यानी पी टाइप में किसकी कंसंट्रेशन है, तो होल की कंसंट्रेशन है, होल ज्यादा इसमें मिलेगा। ठीक है, इसमें होल ज्यादा मिलेगा, और होल पॉजिटिव टाइप का होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, तो ये हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन की नंबर कम होती है और होल का नंबर ज्यादा होता है। चलो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नंबर है एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी एन टाइप अर्धचालक। अब देखिए, मैंने बताया कि डोपिंग करने का दूसरा मेथड क्या है, पेंटावैलेंट मिलाइए, जिसको हम लोग बोलते हैं फास्फोरस। फास्फोरस मिला दीजिए, पेंटावैलेंट मिला दीजिएगा, किस लिए, तो कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, या तो सेमीकंडक्टर को कंडक्टर में बदलने के लिए। ठीक है, तो यहां पर डोपिंग करने का मेथड देखिए, अर्धचालक के साथ पंच संयोजी मतलब पेंटावैलेंट। ठीक है, अशुद्धि मिलाने से बने परिणामी अर्धचालक को, यानी डोपिंग करेंगे अशुद्धि मिलाकर, तो क्या होगा, अर्धचालक जो बनेगा परिणामी वो एन टाइप अर्धचालक हो जाएगा। ठीक है, ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन रहा है वो एन टाइप बन रहा है। यानी व्हेन पेंटावैलेंट इंप्योरिटी इज मिक्स्ड इन प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, देन द रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एन टाइप। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, या तो एन टाइप। तो ये हो गया, मतलब इसमें पेंटावैलेंट मिलाना, जैसे सिलिकॉन ले रहे हैं सपोज दैट। ठीक है, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन कॉपी में नोट करना जरूरी है। कॉपी में नोट कीजिए, वो ज्यादा टिकाऊ रहेगा, है ना, एग्जाम में लिखने में सुविधा होगी। देखिए आगे बढ़ता हूं, जैसे देखो इंप्योरिटी मिलानी है मुझे पेंटावैलेंट यानी फास्फोरस, मैंने फास्फोरस मिला दिया, 1 2 3 5 हो गया। चलिए देखिए, यही हो गया, क्रिस्टल बन गया। इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये देखो, ये क्रिस्टल में घूमते रहेगा अपना पेयर बनाने के लिए। तो घूमते रहेगा तो कॉलिजन होगी, इसका टक्कर होगी, टक्कर होने से क्या होगा, हीट एनर्जी मिलेगा, और हीट एनर्जी मिलने से क्या होगा, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया यहां पर एन टाइप सेमी कंडक्टर की स्टोरी। अब देखो इसमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ होल से। हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया नंबर ऑफ होल से। तो ये हो गया पी टाइप
सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर है क्या, मैंने बता दिया। तो यहाँ पर एक्सट्रिंसिक ये नेम है। यदि इम्प्यूरिटी मिलाकर आप सेमीकंडक्टर को कंडक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो रिजल्टिंग जो बन रहा है वो एक्सट्रिंसिक बन रहा है। जो पी टाइप है एन टाइप है। पी टाइप मतलब होल ज़्यादा, एन टाइप मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। और यदि सिंपल में है, प्योर सेमीकंडक्टर है, तो उसमें होल और इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में बराबर होता है। ठीक है, जिसकी कंडक्टिविटी बढ़ाना है तो उसके लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना होगा, और इसमें खुद ब खुद टेम्परेचर बढ़ जाता है और खुद ब खुद ये कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। इम्प्यूरिटी मिलाने का काम है ये। चलिए ये तो हो गया, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब आता है यहां पे अग्र अभिनति और पश्च अभिनति को समझाएं, यानी एक्सप्लेन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस्ड मोड। यानी देखिए यहां पर है क्या, यहां पे डायोड की थोड़ा चर्चा है। ठीक है, डायोड के बारे में बताना है कि डायोड क्या होती है। ओके, डायोड पहले समझ लें कि यहां पर होता क्या है, डायोड कैसे बनता है। इसमें देखिए जरा डायोड कैसे बनता है। ओके, तो डायोड बनाने के लिए देखिए यहां पर दो मटेरियल लिया जाता है, एक पी टाइप और एक एन टाइप सेमी कंडक्टर लिया जाता है। देखिए ये हुआ पी टाइप सेमी कंडक्टर और ये क्या हुआ, एन टाइप सेमी कंडक्टर। पी टाइप में देखो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और एन टाइप में क्या है, माने पी टाइप में पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होता है होल, ठीक है, और एन टाइप में नेगेटिव है मतलब यह है इलेक्ट्रॉन। और दोनों को देखो आपस में लाके मिलाया गया। जैसे लाके मिलाते हैं तो मिलाने के बाद देखो क्या होता है इसमें कि इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आने शुरू हो जाएंगे, मतलब इधर से इधर इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन नहीं बोलो, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हुआ। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हुआ किधर से किधर, जरा ये देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है ड्रिफ्ट हुआ इधर से इधर, कौन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और होल का डिफ्यूजन किधर से किधर हुआ, होल का डिफ्यूजन इधर से इधर हुआ। मतलब होल का डिफ्यूजन कब, जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में लाया जाता है, जोड़ा जाता है, मिलाया जाता है, कांटेक्ट में लाया जाता है। तो जैसे ही आके कांटेक्ट करता है तो कांटेक्ट करने के बाद है ना, एन टाइप से इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्टिंग होती है पी टाइप के तरफ और होल का डिफ्यूजन होता है पी टाइप से एन टाइप के तरफ। हो गया इतना बात। अब देखो यहां पे मैं बात करूं, अब यहां पर देखिए क्या होता है, जैसे ही यहां पे गया तो देखिए यहां पर एक लेयर बन गया। एक लेयर कौन सा बन गया, देखिए ये यहां से ऐसे, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर क्रिएट हुआ ना जी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस के तरफ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस इलेक्ट्रॉन को क्या इधर जाने देगा, नहीं जाने देगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगता है वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव होने के कारण अब इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा। यानी क्या कर दिया, रोक दिया मतलब बैरियर लगा दिया, माने ये बैरियर लग गया। क्यों बैरियर लग गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्रिएट हो गया और इसकी जो वोल्टेज क्रिएट हुआ ये, इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल, क्योंकि इसका कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल होगा, विभव होगा, जिसको बैरियर विभव बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं। और ये जो लेयर बना, इसकी जो थिकनेस हुई, इस थिकनेस को बोलते हैं यहां पर बैरियर एंड डिप्लेशन लेयर। जो बैरियर बनाने का काम किया, रोकने का जो इलेक्ट्रॉन का काम किया, अब यही क्या है यहां पर बैरियर मतलब डिप्लेशन लेयर है। लेयर थिकनेस को माने इसको थिकनेस को बोलेंगे डिप्लेशन लेयर। वोल्टेज जो क्रिएट किया उसको बैरियर पोटेंशियल, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा। ये जो सिस्टम बन गया, इस सिस्टम को बोलते हैं यहां पर पीएन जंक्शन। यहां पे जो बना जंक्शन बना, पीएन जंक्शन बोलते हैं। ये जो सिस्टम पूरा बन गया इसको बोलते हैं डायोड। इसको क्या बोलेंगे, डायोड बोलेंगे। और इसको देखो, इसका सिंबल ऐसे देते हैं,
ये देखो डायोड का सिंबल हो गया, ये डायोड का सिंबल है जिसमें से ये P वाला है और ये वाला N वाला है। ठीक है, ये P टाइप वाला है और ये N टाइप वाला के लिए है, तो PN जंक्शन डायोड बन गया। यहाँ पे ये बातें होती है। चलते हैं आगे अब थ्योरी पे। तो अभी मैंने समझा दिया डायोड आप लोगों को, अब वही डायोड का अग्र अभिनति और पश्च अभिनति को समझाना है, मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स बायस्ड मोड को समझाना है। फर्स्ट में क्या है, अग्र अभिनति, जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, यानी ये क्या है, तो फॉरवर्ड बायसिंग है। ठीक है, इसका मतलब देखो क्या होता है कि जो पीएन जंक्शन डायोड होती है, उस डायोड के पी टाइप को यदि पॉजिटिव से और एन टाइप को नेगेटिव से जोड़ दें तो वो हो जाता है क्या चीज, अग्र अभिनति या तो फॉरवर्ड बायसिंग। जैसे देखिए डायोड में बताया गया कि ये देखो डायोड है, सिंबल देखो ऐसे, जिसमें से ये होता है पी टाइप और ये होता है एन टाइप। हो गया ऐसा, इसको जोड़ना है पॉजिटिव से यानी हाई वोल्टेज, इसको किससे, नेगेटिव से यानी लो वोल्टेज। ये भी ध्यान देना है, यदि ये हाई वोल्टेज से जुड़ गया, ये लो वोल्टेज से जुड़ गया, तो ये हो गया क्या चीज, फॉरवर्ड बायसिंग हो गया। यानी वही यहां पे देखिए लिखे हुए हैं, जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को डायोड के पी टाइप से, डायोड मतलब वही पीएन जंक्शन डायोड, पी टाइप से और नेगेटिव टर्मिनल को एन टाइप से जोड़ते हैं तो उसे अग्र अभिनति कहते हैं। यानी व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है, इज कनेक्टेड टू पी टाइप एंड नेगेटिव टर्मिनल टू एन टाइप ऑफ द डायोड इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग। ओके, बस यहां से लिख देना है, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गया। अब इसके लिए देखो फिगर बना देनी है। फिगर क्या बनाना है, सो देखो यहां पर पी टाइप लिए, एन टाइप लिए। पी टाइप में मैंने क्या बताया था, पी टाइप में बताया था कि होल का कंसंट्रेशन होगा, होल ज्यादा होगा, और जो एन टाइप है वहां पे इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ये पी टाइप को पॉजिटिव से एन टाइप को नेगेटिव से जोड़ें तो यहां पर इस तरफ क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो इस जाके डिप्लेशन लेयर को कम किया, पतला किया, बैरियर पोटेंशियल को ब्रेक किया। अब देखो क्या हुआ, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन अब जाने लगा। क्यों जाने लगा, क्योंकि ये जो यहां पर जो बैरियर पोटेंशियल का फील्ड था वो इधर के तरफ था, लेकिन अभी जो ये एक्सटर्नल फील्ड दिया इधर के तरफ दिया, तो ये क्या होने लगा, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स देने लगा। फील्ड इधर तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगा, तो इलेक्ट्रॉन जाने लगेगा ऐसे और होल इधर के तरफ जाने लगेगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया। तो इसमें ध्यान देना कि फॉरवर्ड में यदि आइडियल डायोड रहेगा, पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है वो भी मैंने बता दिया। पीएन जंक्शन डायोड यदि आइडियल रहेगा तो उसकी रेसिस्टेंस 0 होता है। यदि आइडियल रहा तो मतलब करंट को जाने देगा, कोई रुकावट वो नहीं डालेगा। ये हो गया। इसमें जो करंट जाती है इस डायोड से, वो देखो क्या होता है, वोल्टेज को बढ़ाते ये करंट भी बढ़ते जाएगा, उसकी रेंज क्या होती है, मिली एम्पियर। ध्यान रहे फॉरवर्ड बायसिंग में यानी अग्र अभिनति में जो करंट होती है, जो विद्युत धारा होती है, उसकी रेंज होती है मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गया, फिगर बना देना इतना बस। आगे देखो नेक्स्ट, अब आता है पश्च अभिनति। ठीक है, पश्च अभिनति की बात करें, पश्च अभिनति यानी रिवर्स बायसिंग, तो जस्ट उसका उल्टा। मैंने जो डायोड बनाया था, ये देखिए डायोड समझाया था, जिसमें ये क्या था, पी टाइप, ये क्या था, एन टाइप। तो अगर ये उल्टा होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अगर जो है पी टाइप को नेगेटिव से जोड़ो मतलब लो वोल्टेज, और इसको हाई वोल्टेज, ऐसा भी देखना है। ये नहीं कि पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ देखना है, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज देखना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बैकवर्ड बायसिंग या तो रिवर्स बायसिंग में हो जाएगा, यानी पश्च अभिनति। ठीक है, तो इसमें देखो जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एन टाइप से और नेगेटिव टर्मिनल को पी टाइप से जोड़ते हैं तो उसे पश्च अभिनति कहते हैं। ठीक है,
यानी when the positive terminal of the battery is connected to n type and negative terminal to p type of the diode is called reverse biasing। इसको जरा देख लें, ठीक है, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप। देखो इसमें क्या है कि देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट करेगा। मतलब अब जो है इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं जाने देगा, जो चला गया चला गया, ठीक है। अब क्या करता है, इसको सपोर्ट करता है, और सपोर्ट जब करता है तो उस केस में क्या होती है, इसका डिप्लेशन लेयर बढ़ जाता है। तो पूछा जाएगा डिप्लेशन लेयर जो है वो किस में ज्यादा होता है, अग्राभिनति में यानी फॉरवर्ड में, या रिवर्स में यानी पश्चिम में। तो बोलना है रिवर्स में, यानी पश्चिम में डिप्लेशन लेयर ज्यादा होता है। बैरियर पोटेंशियल किस में ज्यादा होगा, तो इसी में होगा बैरियर पोटेंशियल। यदि आइडियल डायोड रहेगा तो करंट को पास होने नहीं देगा, उसकी रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होगी। ध्यान रहे, यदि डायोड को सर्किट में जोड़ दिए उल्टा, ठीक है, तो करंट पास होने नहीं देगा, देगा भी तो बहुत बहुत कम देगा, ठीक है। और अपोजिट देखो, अपोजिट डायरेक्शन में दे रहा है करंट, किस रेंज का है, माइक्रो एम्पियर, यानी माइक्रो एम्पियर यानी वो दिया मिली एम्पियर, ये दे रहा है माइक्रो एम्पियर, माने उससे बहुत बहुत कम दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया यहां पर रिवर्स बायसिंग से रिलेटेड। तो इसको जरा एक देखिए, कंडीशन देख लें, है ना, कैसे इसमें फ्लो। अब देखेंगे रिवर्स बायसिंग, ठीक है, और फॉरवर्ड बायसिंग। देखिए यहां पे देखिए पी टाइप और एन टाइप है, ठीक है, पी टाइप है और एन टाइप है। इसके तरफ देखिए, यहां पर क्या है, होल है, होल है, इधर देखिए इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर देखिए क्या है, सो देखिए ये डिप्लेशन लेयर बना हुआ है, और ये क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग में है। क्यों, क्योंकि देखो ये बैटरी है, ठीक है, बैटरी का पॉजिटिव इस पी टाइप से और बैटरी का नेगेटिव इधर एन टाइप से जुड़े हुए हैं, ओके। अब देखिए क्या होता है, जैसी कनेक्शन दिए तो क्या हुआ, होल जाने लगा, इलेक्ट्रॉन आने लगा। अब देखो रुक गया अभी, देखो इस तरीके से रुक, यहां पर तो डिफ्लेशन लेयर बना अभी। अब देखो डिफ्लेशन लेयर के बाद आगे बढ़ाते हैं, ये तो फॉरवर्ड की स्टोरी हुई। अब देखो रिवर्स बायस्ड में उल्टा हो गया। देखिए अब क्या हुआ, उल्टा हो गया। देखिए रिवर्स बायसिंग में क्या हुआ कि इसमें डिफ्लेशन लेयर बढ़ जाता है, किसमें, रिवर्स में, ठीक है, डिफ्लेशन लेयर बढ़ गया और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन भी चेंज हो गई थी, ठीक है। तो ये हो गया इससे रिलेटेड, है ना, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड में देखो और रिवर्स में देखो तुरंत डायरेक्शन बदल जाएगा, डिफ्लेशन लेयर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया यहां पे सिचुएशन किसकी, तो इस सिचुएशन फॉरवर्ड और रिवर्स के बाद अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप यहां पे क्या है सवाल, सो देखिए दे रखा है एलईडी क्या है। सबसे पहले बता दूं एलईडी, एल का मतलब होता है लाइट, ई का मतलब होता है इमिटिंग और डी का मतलब होता है डायोड। इसको बोलते हैं एलईडी, मतलब लाइट इमिटिंग डायोड, यानी ये क्या है, डायोड है, लेकिन क्या करता है, लाइट को इमिट करता है। चलिए हो गया, ये क्या है इसको समझाना है। दूसरा सवाल इसी में है, इसके उपयोग क्या है, ठीक है, इसका उपयोग क्या है, यानी व्हाट इज एलईडी, ठीक है, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन, ओके। एलईडी मींस लाइट इमिटिंग डायोड, यानी वैसा डायोड जिसको करंट जब दोगे, यानी विद्युत ऊर्जा जब दोगे तो वो क्या करेगा, लाइट ऊर्जा देगा, यानी लाइट एनर्जी में कन्वर्सन करेगा, प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्सन करेगा, तो उसी को क्या बोलेंगे, एलईडी बोलेंगे, ठीक है। यानी वह उपकरण जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने में किया जाता है उसे एलईडी कहते हैं। सिंपल है, इलेक्ट्रिक एनर्जी दो और क्या मिलेगा,
वहां पर प्रकाश ऊर्जा, यानी ये इलेक्ट्रिक एनर्जी देने के बाद लाइट एनर्जी, यानी द डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी इज कॉल्ड एलईडी। ठीक है, इसका यूज कहां कहां करते हैं? कैलकुलेटर में करते हैं, टेलीफोन में करते हैं, डिजिटल जो वॉच होता है, घड़ी होती है, उसमें करते हैं, स्विच बोर्ड में करते हैं। ठीक है, तो इस पर देखा जाए कि ये कैसे बिहेव करता है, किस तरह से लाइट देखेंगे इसमें एलईडी के बारे में। एलईडी कैसे लाइट इमिट करता है इसको दिखा रहे हैं। देखिए अब यहां पे क्या है, स्विच है, स्विच को ऑन करेंगे, यहां से बैटरी से कनेक्ट किए हुए हैं, और ये देखो यही एलईडी है। ठीक है, ये जो है आप देख रहे हैं यहां पर, यही एलईडी है, यही लाइट इमिटिंग डायोड है। अब देखिए जैसे स्विच देंगे, स्विच दिए, करंट फ्लो करने लगा और वो लाइट इमिट करने लगा। ठीक है, देखो जैसे स्विच देंगे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जाना शुरू कर देगा, लाइट देते रहेगा। ठीक है, देखो स्विच अभी क्या है, ऑफ है, लाइट अब नहीं देने लगा, स्विच ऑफ हुआ। तो फिर देखो स्विच ऑन कर दो, जैसे स्विच ऑन करोगे देखिए स्विच ऑन होगा, तुरंत इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेगा। देखिए स्विच ऑन हुआ, इलेक्ट्रॉन जाना शुरू कर दिया और वो लाइट देना शुरू कर दिया, यानी उसका काम है इलेक्ट्रिक एनर्जी को, है ना, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना, वही एलईडी। ठीक है, जो विजिबल रेंज 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम तक के वेवलेंथ, और अलग अलग कलर का भी होता है, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल यूज किया जा रहा है डायोड बनाने के लिए। तो अभी मैंने बताया डायोड के बारे में, डायोड की स्टोरी बताया, कैसे होता है, क्या होता है, कहां यूज करते हैं, ये हो गया। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। इसमें नेक्स्ट आता है जिसका नेम है दिष्टकारी। क्या है? अर्ध और पूर्ण तरंग दिष्टकारी को समझाएं, यानी व्हाट इज रेक्टिफायर, एक्सप्लेन हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। यही देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो दिष्टकारी है यानी रेक्टिफायर है, उसका काम क्या है। ये जो होता है, जो अल्टरनेटिंग करंट आती है यानी प्रत्यावर्ती धारा आती है, तो हर जगह हम लोग प्रत्यावर्ती धारा यूज नहीं करते हैं। जैसे मोबाइल को चार्ज करना है, ठीक है, तो उसमें क्या चाहिए, डायरेक्ट करंट चाहिए, दिष्ट धारा चाहिए। लेकिन दिष्ट धारा बनाने के लिए कौन यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, तो यही दिष्टकारी। मतलब ये रेक्टिफायर जो है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके देता है, यानी जो अल्टरनेटिंग करंट आ रही है उसको डायरेक्ट करंट ये देता है। इनपुट इसमें होगी अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा, तब ये आउटपुट करेगा, मतलब बाहर की तरफ भेजेगा डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा। तो यही जो डिवाइस होगा इसी का नाम है दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर। देखो तो रेक्टिफायर का मतलब सबसे पहला डिफिनेशन क्या होती है, वह उपकरण जिसका उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किया जाता है, उसे दिष्टकारी कहते हैं। ठीक है, यानी द डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफायर। हो गया, यानी रेक्टिफायर है। लेकिन इसमें एक्सप्लेन करनी है मुझे हाफ वेव रेक्टिफायर का और फुल वेव रेक्टिफायर का। चलिए देखिए, यहां पे आता है सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब अर्ध तरंग। हाफ वेव मतलब अर्ध तरंग। अर्ध तरंग क्या होता है, जरा इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले इसको बनाते कैसे हैं उसको लिख सकते हैं 2 लाइन में आप लोग। यहां पर एक ट्रांसफार्मर लेते हैं, जो सिंबल देख रहे हैं ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर का इनपुट एसी रहता है, अल्टरनेटिंग करंट रहता है। आउटपुट करवाने के लिए सबसे पहले एक डायोड लेते हैं, ये देखो पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है, और यहां पर लोडिंग रेसिस्टेंस ले लेते हैं जहां से आउटपुट करवाना है। यहां से इन करेगा, यहां से आउट करेगा, कौन, आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। ठीक है, अब देखिए यहां पे इनपुट जब होगी, चलिए ठीक है, इनपुट जब होगी तो देखिए इनपुट करंट आ रहा है, तो टाइम के साथ इस तरीके से बदलाव होगा। किस में बदलाव आएगा,
तो इनपुट करंट में, क्योंकि अल्टरनेटिंग है, हाफ टाइम के लिए पॉजिटिव, हाफ टाइम के लिए नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए जरा इस पे हम लोग बहस करें। तो ये तो हुआ इनपुट के लिए, अब बात करने वाले हैं आउटपुट के लिए। देखिए टाइम ले लिया मैंने। अब देखिए सपोज कीजिए कि इनपुट हुआ, तो उस समय मान लो फर्स्ट हाफ टाइम में ये पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है। तो ये डायोड जो अभी होगा ये किस में होगा, फॉरवर्ड में होगा, क्योंकि इसका पी टाइप पॉजिटिव से और एन टाइप नेगेटिव से। तब क्या होगा, करंट जाने देगा। क्यों, क्योंकि ये फॉरवर्ड में है, जाने दिया। किधर से जाने दिया, इधर से ही जाने दिया। तो ये तो पॉजिटिव बना रहा और ये क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, अब देखो काम किया। ठीक, अगले हाफ टाइम में चलिए, अगले हाफ टाइम में यहां पर पलट जाएगा। क्या होगा, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो ये किस में आ गया, रिवर्स में आ गया। रिवर्स हो गया मतलब अब जो है ये करंट पास होने नहीं देगा। तो जब करंट पास नहीं होने देगा तो इसका टर्मिनल समाप्त। अभी करंट कोई नहीं पास करेगा। हाफ टाइम फिर गुजर गया, हाफ टाइम यहां तक गुजर गया, यहां तक करंट पास, आउटपुट नहीं हुआ, इनपुट हुआ। और आउटपुट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि डायोड जाने ही नहीं दिया। क्यों नहीं जाने दिया, क्योंकि ये अभी रिवर्स में है। अभी क्या है, रिवर्स में है। चलिए अब यहां पे देखिए अगले हाफ टाइम, अगला हाफ टाइम में तो डिफिनिट है ये पॉजिटिव, सॉरी ये क्या होगा, ये नेगेटिव होगा और ये वाला पॉजिटिव होगा। जैसे पॉजिटिव बन गया ये तुरंत ये फॉरवर्ड में आ गया। फॉरवर्ड में हो गया तो जाने देगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। देखो हमेशा ये पॉजिटिव बना, ये नेगेटिव बना, एक ही डायरेक्शन में जाने दिया। देखिए ऐसे हो गया। तो यहां पर फुल वेव एंट्री कर रहा है, फुल वेव करंट का, लेकिन आउटपुट मिल रहा है आधे टाइम, आधा टाइम नहीं मिला, फिर आधा टाइम मिला, फिर आगे आएगा आधा, फिर नहीं देगा, फिर जब जाएगा पॉजिटिव तो फिर जाने देगा। तो ये हो गया क्या चीज, यहां पर कंडीशन हो गया किसका, हाफ वेव रेक्टिफायर का। और ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर होती है इसकी परसेंटेज इफिशियंसी 40.6% होता है। इफिशियंसी का मतलब होता है आउटपुट बाय इनपुट पावर। ठीक है, तो इसकी इफिशियंसी कितना होता है, 40.6%। किसका, हाफ वेव रेक्टिफायर का। चलिए ये तो हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर, इसको लिख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब आता है देखिए यहां पे फुल वेव रेक्टिफायर। यहां पर फुल वेव रेक्टिफायर में क्या है, देखिए फिर वही इनपुट होगा अल्टरनेटिंग करंट, आउटपुट करवाना है डायरेक्ट करंट। तो इसके लिए सबसे पहले अरेंजमेंट देखिए, ये ट्रांसफॉर्मर का सिंबल है ट्रांसफॉर्मर है ये। ठीक है, इनपुट किया, इसमें आउटपुट करवाने के लिए सबसे पहले इधर से एक डायोड लगा दिए, इधर से एक डायोड लगा दिए, और यहां लाके ऐसे देखो लोडिंग रेसिस्टेंस यहां से आउटपुट करवाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इनपुट की अब हम लोग बात करते हैं। इनपुट की बात करेंगे तब देखिए क्या होगा, इनपुट से रिलेटेड ये करंट इनपुट करेगा तो कैसा, इस तरीके से इनपुट किया, ये तो फुल वेव में आएगा, अल्टरनेटिंग करंट। टाइम ले लो, देखो यहां से आउट होगा, ये इन हो रहा है करंट। ठीक है, अब जरा सोचिए यहां पे होता क्या है,
अभी मैं हाफ टाइम की बात करने वाला हूं, क्योंकि हाफ टाइम के लिए यहां से यहां तक सपोज कर लीजिए कि ये पॉजिटिव बना हुआ है और ये क्या बना हुआ है, नेगेटिव। जैसे पॉजिटिव बना हुआ है तो जरा इधर से आइए, ठीक है। इधर वाला पार्ट अभी इधर से देखा जाए तो ये नेगेटिव, इधर से ये देखा जाए तो ये वाला पॉजिटिव आ रहा है, ऐसे घूम के करंट ऐसे जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जो है ये वाला डायोड D1 जो देख रहे हो वो क्या चीज में है, D1 अभी फॉरवर्ड में है। तो जो फॉरवर्ड में रहेगा, जिसका पी टाइप पॉजिटिव से अटैच रहेगा, वो फॉरवर्ड में रहेगा, वो करंट भेजेगा। और ये वाला क्या है, इसका पी टाइप नेगेटिव से, तो ये रिवर्स में है, यानी रिवर्स में है, यानी फर्स्ट हाफ टाइम ये फॉरवर्ड ये रिवर्स। जो फॉरवर्ड में है वो करंट जाने देगा, तो करंट देखो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे इधर से आउट होगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव बना हुआ, ये अभी नेगेटिव बना हुआ है, यानी करंट जा रहा है सर्किट में। कौन काम कर रहा है? D1 काम कर रहा है, यानी D1 डायोड अभी काम किया। अगले हाफ टाइम में चलो, अगला हाफ टाइम में ये हुआ क्या, सो देखिए अगला हाफ टाइम में इधर हो जाएगा अगर पॉजिटिव और इधर हो गया नेगेटिव। जैसे ये नेगेटिव बना ये रिवर्स में चला गया, ये फॉरवर्ड में चला गया। चलिए अबर इधर से जाएगा ऐसे, तो वही बात हुआ, पहले इधर से आके ऐसे आता था, है ना, इधर, अबर इधर से आके ऐसे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यही पॉजिटिव यही नेगेटिव बना हुआ है। पहले ये वाला लूप काम कर रहा था, अबर ये वाला लूप काम कर रहा है। क्या देखो, तो यहां से क्या होगा, अबर D2 काम किया, ये हो गया D2, अब D2 भेज दिया। फिर देखो अगले हाफ टाइम में चलो, तो ये बन जाएगा नेगेटिव और ये बन जाएगा पॉजिटिव। तो अबर हो गया ये फॉरवर्ड और ये हो गया बैकवर्ड, ये काम करना बंद कर दिया, अबर ये करेगा ऐसे, फिर वही इस लूप में फिर वही डायरेक्शन। माने बाहर होने का जो प्रोसेस है वो क्या है, सेम है, बट ध्यान ये देनी है यहां पर कि एक बार पॉजिटिव ये बना रहेगा, फिर दूसरे बार पॉजिटिव, लेकिन एक बार D1 काम करेगा, एक बार D2 काम करेगा, और इस तरीके से काम चलता रहेगा। और बाहर एक ही डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में करंट पास होते रहेगा। ओके, देखो रेक्टिफायर ये हो गया। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो आगे आता है, इसमें अधिकांश ट्रांजिस्टर NPN के होते हैं, PNP के नहीं, यानी PNP के नहीं हो। क्यों? यानी PNP ट्रांजिस्टर आर यूज्ड मोर देन दैट ऑफ PNP ट्रांजिस्टर। व्हाई? देखिए ट्रांजिस्टर क्या होता है, यदि बैक टू बैक दो डायोड को जोड़ दें तो वो ट्रांजिस्टर होता है। जैसे मैं बात करूं इसकी, जैसे PN इधर से PN, तो PN जंक्शन डायोड इधर से, PN जंक्शन डायोड इधर से, बैक टू बैक जोड़ दिए तो ये हो गया PNP ट्रांजिस्टर। जिसमें देखिए एक होता है इमीटर, एक होता है बेस, एक होता है कलेक्टर, जिसका सिंबल ए वाला हुआ। दूसरे में आइए NPN ट्रांजिस्टर, इसको बैक टू बैक देखोगे तो डायोड बनेगा, यानी दो डायोड बैक टू बैक रहता है, PN जंक्शन डायोड इधर, PN जंक्शन डायोड इधर, इसका नाम है NPN। जिसमें से इमीटर बेस बीच में रहता है, बेस कलेक्टर, ठीक है। तो देखो इमीटर बेस और कलेक्टर से बना हुआ, मतलब उत्सर्जक, आधार और संग्राहक है वो, ठीक है। ये बन गया, सिंबल दे दिया गया, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं, देखो नेक्स्ट, इसमें होता क्या है जरा एक बार देखिए। तो यहां पर होता है NPN दे दिया गया, NPN है, जिसमें से होल सबसे ज्यादा इसमें क्या देख रहे हो, होल देख रहे हो। यानी PNP ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि होल का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, मतलब इनसाइड में चार्ज कैरियर होल होता है, किसमें, PNP में।
और इसमें जरा देखिएगा तो होल का कंसंट्रेशन कम होता है और इसमें चार्ज कैरियर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, और यही चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज ज्यादा करते हैं, ज्यादा इजी होता है, क्योंकि इसमें चार्ज कैरियर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। किसमें? ट्रांजिस्टर के अंदर। और इसमें ट्रांजिस्टर के अंदर चार्ज कैरियर ज्यादा कौन है? होल है। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, आई जो होता है वो आई बी प्लस आई सी होता है। उसमें भी वही बात होगा, आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। इसमें आई सी आई बी आके मिल के बन रहा है आई ई। इसमें आई ई दो पार्ट में बट रहा है, आई बी और आई सी। सबसे ज्यादा आई ई होता है, सबसे कम आई बी होता है। आई बी की जो परसेंटेज होती है, ठीक है, वो 2% से 10% ऑफ आई ई, मतलब इमीटर करंट का 2% से 10% होता है। मतलब यदि 100 एम्पियर है इमीटर तो 2 एम्पियर से 10 एम्पियर तक यही होगा। तो 90 से, है ना, 90 से 98 एम्पियर तक कलेक्टर वाला बचेगा। ओके। अब देखिए तो मेन रीजन यही रहा, बस इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर के रूप में। ओके, इसीलिए एनपीएन ट्रांजिस्टर का ज्यादा यूज किया जाता है। इसको लिख सकते हो लैंग्वेज में फिगर बनाकर। ओके, अब आगे बढ़ता हूं, देखता हूं क्या है नेक्स्ट। तो यहां पर अब समाप्त होती है आज की सेशन, यानी सेमीकंडक्टर एंड डिवाइस से जो रिलेटेड था, जो सेमीकंडक्टर का जो इंपॉर्टेंट सवाल था उसको मैंने करवा दिया, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अब एक चैप्टर सिर्फ बचा हुआ है, कम्युनिकेशन सिस्टम, है ना। इसका ऑब्जेक्टिव, है ना, किसका? सेमीकंडक्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम, यहीं पे फिर सेशन समाप्त होगी ये सब।